नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी साहित्य चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने हिंदी साहित्य इतिहास पार्ट 1 में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्राचीन ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित तथ्य, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, किस किस ने, कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, पार्ट 2 में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल हमारे हिंदी साहित्य से पहले की भाषा क्या थी और धीरे धीरे करके हम आज हिंदी तक पहुँचे हैं। उससे पहले कौन सी संस्कृत थी, पाली, प्राकृत, ये सभी भाषाओं का हम अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम हिंदी साहित्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी प्राचीन भाषा क्या थी, उसके बाद धीरे धीरे उसका परिवर्तित रूप होते हुए कहाँ पहुँची, उसके बाद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये भी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आदिकाल की सबसे पहले भाषा प्राचीन कौन सी थी? संस्कृत जो थी हमारी भाषा, संस्कृत जो भाषा थी हमारी आदिकाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा दो रूपों में मिलती है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जैसे लिखे गए हैं, और लौकिक संस्कृत ये लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। लौकिक संस्कृत लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। इसको हम 4 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं लौकिक संस्कृत को: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पद्य। इसको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 4 भागों में। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसको बाद आती है हिंदी, वो भी कौन सी? पद्य हिंदी। अपभ्रंश का समय से हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मोटे तौर पर हम अपभ्रंश भाषा से स्टार्ट करते हैं, जिसके हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा, इसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश भाषा का समय कितना माना गया है? 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। कोई भी भाषा होती है शुरू में तो कुछ टूटे फूटे शब्द से ही शुरू होती है। कोई भी भाषा होती है तो वह शुरू में टूटे फूटे शब्दों से ही शुरू होती है, बाद में उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, उसका शब्द भंडार बढ़ता है। शब्द भंडार बढ़ने से भाषा का रूप भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। भाषा शुरू में एक दायरे में सीमित होती है, बाद में उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, या जिसे हम हिंदी भाषा में शब्द भंडार कहते हैं। उसके बढ़ने से हिंदी भाषा का, उसका विकास, किसी भी भाषा का विकास होता है। शब्द भंडार बढ़ने से क्या होता है? भाषा का स्वरूप बढ़ता जाता है। अपभ्रंश की तो उत्तरकालीन अवस्था है। अपभ्रंश भाषा की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे अपभ्रंश कहते हैं। उत्तर अपभ्रंश को ही दूसरी शब्दावली में हम अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नाम दिया है पुरानी हिंदी। उत्तर अवहट्ट को ही हम दूसरी शब्दावली में क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी। उत्तरकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अपभ्रंश कहते हैं। उत्तर अपभ्रंश को ही दूसरी शब्दावली में अवहट्ट कहा जाता है। अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी कहा है और नाम दिया है। पुरानी हिंदी का समय लगभग 700 से लेकर 750 तक माना जाता है। पुरानी हिंदी का समय कितना माना जाता है? 700 से 750 ईस्वी तक माना जाता है। यही पुरानी हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्या है? यही पुरानी हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप है जिसे हम पढ़ते हैं। ये पुरानी हिंदी उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उस समय की धार्मिक सामाजिक स्थिति से बहुत ही प्रभावित थी। कौन? पुरानी हिंदी। उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी ये हम जानते हैं। उस समय सिद्धों का आवाहन होता है। यह आदिकाल का शुरुआती दौर था। कब? उस समय किसका आवाहन होता है? सिद्धों का आवाहन होता है। यह आदिकाल का शुरुआती दौर था तथा वर्धन वध के पतन का
दौर था। किसका दौर था? वर्धन वध के पतन का दौर था। साम्राज्यवादी व्यवस्था जो स्थापित होती है वो मौर्य वंश से शुरू होती है। किससे? साम्राज्यवादी व्यवस्था किससे शुरू होती है? मौर्य वंश से शुरू होती है। उसके बाद बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण होता है। किस पर? भारत देश पर। फिर किसका आक्रमण होता है? बाहरी आक्रांताओं का भारत देश पर आक्रमण होता है, आगमन होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? मौर्य वंश से शुरू होती है। वे मौर्य वंश से शुरू होती हैं। उसके बाद बाहरी आक्रांताओं का आक्रमण होता है, जिन्हें हम शूद्र कृपाणु के नाम से भी जानते हैं। फिर केंद्रीय सत्ता की स्थापना गुप्तों द्वारा की जाती है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के द्वारा की जाती है। उस समय केंद्रीय सत्ता की स्थापना किसके द्वारा? गुप्तों द्वारा की जाती है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त आदि इनके नाम से। गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि के द्वारा की जाती है। उसके बाद पहली केंद्रीय व्यवस्था हर्षवर्धन की होती है। पहली केंद्रीय व्यवस्था किसकी होती है? वर्धन वंश की होती है। वर्धन वंश के सम्राट कौन होते हैं? हर्षवर्धन होते हैं। वर्धन वंश के समापन के बाद किसके? वर्धन वंश के समापन के बाद भारत में इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम धर्म का जब उदय होता है तो इस्लाम धर्म को बढ़ाने या अपना भारत देश पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए उत्तर भारत पर आक्रमण किया जाता है। आदिकाल का प्रारंभ इस्लामी शासन सत्ता द्वारा ही प्रारंभ होता है। आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इस्लामी शासन सत्ता द्वारा ही प्रारंभ होता है। जब इस्लाम धर्म के लोग भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, इसी समय भारत छोटे छोटे प्रांतों में बंटता जा रहा था। जब इस्लाम धर्म के लोग भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, इसी समय भारत जो था छोटे छोटे प्रांतों में बंटता जा रहा था, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को अपना साम्राज्य स्थापित करने तथा उन प्रांतों पर विजय हासिल करने में सहायता मिली। जब भारत छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड होने लगा, उससे विदेशी आक्रमणकारियों को अपना साम्राज्य स्थापित करने तथा उन पर अपना साम्राज्य स्थापित करने तथा उन प्रांतों पर विजय हासिल करने में काफ़ी सहायता मिली। विदेशी आक्रांता जो भारत में आए वो कौन सी शताब्दी से लेकर आए? 7वीं शताब्दी से लगभग 11वीं शताब्दी के बीच में आए। विदेशी आक्रांता जितने भी आए 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच आए। कोई भी बाहरी आक्रांता जो आता है वे शासन करने नहीं आता है, बल्कि वे भारत की धन संपदा को लूटने आता है। कोई भी आक्रमणकारी आक्रांता जो भी आता है वो शासन करने के उद्देश्य से नहीं आता है, बल्कि भारत की धन संपदा जितनी थी उसको लूटने के उद्देश्य से आता है। लूटने के उद्देश्य से आता है, अपना बनाने के उद्देश्य से आता है। ये 700 से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच लगभग 300 वर्षों में जो भी आक्रांता आए वे देश को कमज़ोर करने आए, देश को लूटने के लिए आए, ना कि शासन करने। इसी राजनीतिक स्थिति को लेकर आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखी गईं। कोई भी आक्रांता आक्रमणकारी आते हैं उस पर ये नहीं, इस दृष्टि से नहीं आते कि हम उस पर शासन करेंगे, अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और वहाँ विकास लाएंगे, ऐसा कोई करने नहीं आता है। वे जो भी आते हैं भारत पर वो उसको लूटने के लिए आते हैं। वहाँ की धन संपदा जो भी होती हुए उसको लूटने के लिए आते हैं। इसी राजनीतिक स्थिति को लेकर आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखी गईं। ये राजनीतिक स्थिति इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आदिकाल में जो रासो साहित्य लिखा गया, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, ये 6 रासो साहित्य लिखे गए हैं। इन्हीं आक्रमणकारी आक्रांताओं या यूं कहें जो भारत की कमज़ोर व्यवस्था हो गई थी, इससे
बहुत कुछ प्रभावित था। ये रासो साहित्य की राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? ये रासो साहित्य की राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। रासो साहित्य किससे जुड़ा हुआ था? रासो साहित्य की राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। और सामाजिक स्थिति क्या थी रासो साहित्य में? रासो साहित्य पूरी तरह से सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? रासो साहित्य सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। इस समय अपहरण, धर्म परिवर्तन जैसी स्थितियां थी। उस समय की धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी? धार्मिक प्रवृत्तियों में गुप्त की जो मान्यताएं थी उसमें हिंदू धर्म को मानते थे। किसी ने कृष्ण की उपासना की तो किसी ने शिव की उपासना की। किसी ने कृष्ण की उपासना की तो किसी ने शिव की उपासना की। गुप्तों की जो धार्मिक मान्यताएं थी वे शैव और वैष्णव धर्म से थी। वो शिव और कृष्ण को ही मानते थे। इसीलिए गुप्तों की जो अपनी नीति थी वे शैव और वैष्णव का प्रचार प्रसार था। उनका क्या था? शैव और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार था, या ईश्वर का जो प्रचार प्रसार करते थे उससे संबंधित था। लेकिन जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पहले से ही था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो पहले से ही था। वैष्णव और शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो था केवल राज दरबार तक ही था। उसका प्रचार प्रसार राज दरबार तक ही था, लेकिन आम जनता तक नहीं था। ये कह सकते हैं आदिकालीन जो धार्मिक परिस्थितियां थी वे बौद्ध धर्म के साथ साथ वैष्णव शैव धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक थी या सहायक हैं। आदिकाल की जो परिस्थितियां थी वे बौद्ध और शैव धर्म की थी। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म को मानते और नाथ साहित्य के लोग हठ संप्रदाय के मानने वाले थे। इंद्रिय नियंत्रण इनका मूलधन था। नाथ साहित्य का जो था क्या था? इंद्रियों पर नियंत्रण इनका मूलधन था। नाथ साहित्य का मूलधन क्या था? इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अब हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य का विस्तार से वर्णन। सिद्ध साहित्य को ही सिद्ध संप्रदाय कहा गया है। सिद्ध साहित्य को क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य को ही सिद्ध संप्रदाय कहा गया है। हम पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य को ही सिद्ध संप्रदाय कहा गया है। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वे कई संप्रदायों को लेकर निर्मित हुई हैं। जैसे सिद्ध संप्रदाय जो सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। दो आलोचकों के मध्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण पर विचार करना चाहा तो उन्होंने आदिकाल के नामकरण के प्रसंग में बात करते हुए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया। जिस साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की प्रवृत्तियां, जिसमें हम नाथ साहित्य की बात करते हैं, जैन साहित्य की बात करते हैं, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, ये तीनों साहित्य संप्रदाय विशेष हैं। ये तीनों बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म से संबंधित हैं। ये तीनों साहित्य संप्रदाय विशेष से संबंधित हैं। संप्रदाय में क्या होता है? अपने मत का अपने अपने धार्मिक प्रचार सिद्ध करना। क्या होता है? अपने अपने मत का अपने अपने धर्म का प्रचार करना। अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने तर्क के अनुसार अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। सिद्ध संप्रदाय वज्रयानी संप्रदाय से संबंध रखते थे। किससे रखते? सिद्ध संप्रदाय जो था किससे संबंध रखते थे? वज्रयानी संप्रदाय से संबंध रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि संप्रदाय उनके विशेष मतों की, विशेष शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है। संप्रदाय किसका प्रचार प्रसार करता है? अपने मतों का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तब रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को केवल विशुद्ध साहित्य में रखा है। किसको? रासो साहित्य को केवल विशुद्ध साहित्य में रखा है। बीसल देव रासो शुद्ध श्रृंगार परक है। बाकी 5 रासो साहित्य वीर
परख साहित्य हैं। कौन? 5 जो रासो साहित्य लिखे गए वो कैसे हैं? वीर परख हैं। बीसल देव रासो कैसा है? श्रृंगार परख है। बाकी ये जो पांचों रासो साहित्य हैं वो कैसे हैं? वीर परख साहित्य हैं। ये पांचों साहित्य वीर परख होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल नामकरण वीर गाथा काल रखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका वीर गाथा काल नाम क्यों रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो साहित्य जो 6 लिखे गए हैं उसमें से जो एक रासो साहित्य है वो कौन सा है? बीसल देव रासो। वो कैसा है? शुद्ध श्रृंगार परख है। बाकी जो पांचों रासो साहित्य हैं वो किस में लिखे गए हैं? वो वीर रस में लिखे गए हैं, इसीलिए उसका वीर गाथा काल नाम रखा गया है। आदिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम रखा है। अब यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र जी आलोचना करते हैं कि सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान क्यों नहीं दिया गया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को हिंदी साहित्य में इतिहास नाम क्यों नहीं दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य ये संप्रदाय विशेष हैं। तो इस पर इसी के लिए उन्होंने इसको हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। इनको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को इसीलिए हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। तब डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं कि अगर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य संप्रदाय विशेष है तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा भी शैव और वैष्णव संप्रदाय से विशेष है। किससे? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा किससे संबंधित है? शैव और वैष्णव संप्रदाय से विशेष है, या कह सकते हैं ये धर्म संप्रदाय विशेष है। डॉक्टर नागेंद्र की इस बात का जवाब देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं और उनकी बात का समर्थन भी करते हैं। किसकी? डॉक्टर नागेंद्र जी की बात का समर्थन कहते हुए कहते हैं और वो लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि आदिकाल में लिखे गए सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य ये संप्रदाय विशेष हैं और भक्ति और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये भी संप्रदाय विशेष हैं। लेकिन राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में साहित्यिक दृष्टि से इनमें रस, छंद, अलंकार बहुत सारे तत्व हैं। ये जो कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में समय जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये इनमें विभिन्न प्रकार के काव्यांगों का प्रयोग किया गया है, तत्वों का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा संप्रदाय विशेष है, लेकिन राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में साहित्यिक दृष्टि से इनमें विभिन्न काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, चौपाई, छंद, दोहा आदि का विभिन्न मात्रा में प्रयोग हुआ, अधिक से ज़्यादा से सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इन प्रकार के तत्वों का प्रयोग किया गया है। तत्व क्या होते हैं? विभिन्न काव्यांग, रस, छंद, अलंकार, चौपाई, छंद, दोहा, सोरठा, रोला, ये सभी क्या होते हैं? काव्य के अंग होते हैं। तत्व किसे कहते हैं? विभिन्न काव्यांगों को साहित्यिक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत अलंकार, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला ये सब रखे जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं जैसे भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया उसी प्रकार आदिकाल को भी हिंदी साहित्य में स्थान देना चाहिए। भक्ति काल में 4 धाराएं उन्होंने जो भक्ति काल की जो 4 धाराएं हैं उसमें से कौन? निर्गुण ज्ञानाश्रयी, जिसके प्रमुख कवि कौन हैं? रैदास, कबीर, नानक दादू आदि कहे जाते हैं। निर्गुण प्रेमाश्रयी जायसी, उस्मान, कुतुब मोहन मंजन इसके प्रमुख कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन इसमें माने जाते हैं? सूरदास, मीराबाई, रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, कृष्णदास को मानते हैं। इन सभी में निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी इन सभी में एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वो कौन सी प्रवृत्ति है? भक्ति। इन सभी में एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वो कौन सी है? भक्ति। और इस समय जो काव्यांग लिखे गए वो कहाँ से लिए गए? काव्यांग या लक्षण ग्रंथ ये कहाँ से लिए गए? ये आचार्यों से लिए गए हैं।
लक्षण ग्रंथों की परंपरा काव्य शास्त्रीय परंपरा से आती है। लक्षण ग्रंथों की परंपरा कहाँ से आई है? काव्य शास्त्रीय परंपरा से आई है। किससे? आचार्यों से ली गई। लक्षण ग्रंथ कहाँ से लिए गए हैं? आचार्यों से। लक्षण ग्रंथों की परंपरा काव्य शास्त्रीय परंपरा से आती है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, उनके उदाहरण भी दिए जाते थे, जबकि शास्त्रीय परंपरा में ऐसा नहीं था। शास्त्रीय परंपरा में क्या होता था? वहाँ पर जो रीतिकाल में था, लक्षण ग्रंथ लिखते थे और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन शास्त्रीय काव्य परंपरा में केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखे गए हैं, ना कि उनके उदाहरण दिए गए हैं। परमाल रासो कैसी रचना है? लोक साहित्य है। ये लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आधुनिक काल में हम परलोक से उत्तरलोक इलोक में आते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान तकनीकी पे आ जाते हैं। आधुनिक काल में हम कहाँ से आते हैं? परलोक से उत्तरलोक, परलोक से उत्तर इलोक में आ जाते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी पर आ जाते हैं। आदिकाल में कैसा था? धार्मिक ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, लेकिन आधुनिक काल में किस पे? हम परलोक से इलोक में आ जाते हैं, जहाँ पर हम ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं। इसीलिए आज के समय को आधुनिक काल कहा जाता है। आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य हैं, नाथ साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, वो किस प्रकार की रचनाएं करते थे? ये रचनाएं अध्यात्म से जुड़ी रचनाएं करते थे। रासो साहित्य कैसी रचना है? ये वीर परक रचना है। विद्यापति की पदावली कैसी रचना है? यह श्रृंगार परक रचना है। विद्यापति की कैसी रचना? विद्यापति की पदावली कैसी रचना है? श्रृंगार परक रचना और भक्ति परक रचना है। मैथिली भाषा में हुई है। किस किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में। कौन सी? विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली कैसी है? श्रृंगार एवं भक्ति परक मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं, आध्यात्मिक रचनाएं, वीर परक रचनाएं और भक्ति परक रचनाएं लिखी गई हैं और इन्हीं की प्रचुरता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी रचनाएं देखने को मिलती हैं जो लोक साहित्य से संबंधित थी, जो लोगों द्वारा बोली जा रही थी। जैसे लोगों के बीच की रचना परमाल रासो कैसी रचना है? लोक साहित्य। यहाँ आल्हा खंड लोक साहित्य, आल्हा उदल की कथा है। परमाल रासो कैसी रचना है? लोक साहित्य, आल्हा खंड लोक साहित्य है। लोक साहित्य में किसका वर्णन किया गया है? आल्हा उदल की कथा का वर्णन किया गया है। अरे आल्हा मर गए, उदल मर गए देश राज के लाल, ये चल रही थी। अरे याक पतोइहा तुम हो लिया हो, याक पतोइहा हम हो लिया। समय की दृष्टि से एवं प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। इसके अंतर्गत हमें विविध प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। सिद्ध कौन थे? अब हम ये जानते हैं सिद्ध कौन थे। सिद्ध का अर्थ होता है पाना या पा लिया, हासिल कर लिया। एक लाइन में कहें, लक्ष्य की प्राप्ति करना। सिद्ध का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य की प्राप्ति करना, पाना, पा लिया, ये होते हैं सिद्ध का अर्थ होता है। वैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ का अर्थ भी सिद्ध करना या पाना ही होता है। सिद्ध कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार करने वाले साधक सिद्ध कहलाएं। किसके द्वारा? मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति का प्रचार करने वाले साधक सिद्ध कहलाएं। युक्ति माने क्या होता है? साधन। कैसे? मंत्रों के द्वारा जो एक विशेष युक्ति, मंत्रों द्वारा कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि हासिल करने वाले लोग क्या कहलाएं? सिद्ध कहलाएं। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति का
प्रचार प्रसार करने वाले साधक सिद्ध कहलाएं। क्या मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की सिद्धि हासिल करने वाले लोग क्या कहलाएं? सिद्ध कहलाएं। दूसरे शब्दों में किसी विशेष मंत्र के द्वारा किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करना, हासिल करना सिद्ध कहलाएं। किसी विशेष मंत्र द्वारा किसी विशेष सिद्धि को हासिल करना, प्राप्त करना क्या कहलाएं? सिद्ध कहलाएं। प्रत्येक संप्रदाय में कोई विशेष मंत्र होता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है, यानी वज्रयानी परंपरा के उन धर्माचार्यों से है जिन्होंने दोहा कोश और चर्या गीतों के रूप में साहित्य सृजन किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार क्या है? सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म यानी वज्रयानी परंपरा के उन धर्माचार्यों से है जिन्होंने दोहा कोश और चर्या गीत के रूप में साहित्य सृजन किया। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी इसे और विस्तार से बताते हैं। उन्होंने बताया बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शाखाएं? महायान और हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की उन शाखाओं पर चलता है। कौन? हीनयान बौद्ध धर्म की उन शाखाओं पर चलता है जो आगे चलकर धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा समाप्त हो गई? हीनयान शाखा। बौद्ध धर्म की कौन शाखा? हीनयान शाखा समाप्त हो गई है। यह विरक्त सन्यासियों के लिए थी, इसीलिए समाप्त हो गई, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन उन लोगों ने नहीं किया। कौन? हीनयान शाखा जो थी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो विरक्त सन्यासियों के लिए थी। जबकि महायान शाखा का आगे चलकर प्रचार प्रसार होता है, वह समय अनुकूल उसमें परिवर्तन चलता है। महायानी जो सिद्धाचार्य थे, जो प्रवर्तक थे, उनका कहना था यदि हमने समय के अनुसार अपने संप्रदाय में परिवर्तन नहीं किया तो यह संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया। क्या किया? उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया। अब खुलकर प्रचार प्रसार किया। फिर महायान से मंत्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं? 2, महायान, हीनयान। हीनयान समाप्त हो गई। महायान आगे चलकर महायान शाखा जो थी आगे चलकर उसका विकास हुआ। वो उसका महायान से कौन सी शाखा निकली? मंत्रयान। और मंत्रयान की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? वज्रयान और सहजयान। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2। महायान की कितनी शाखाएं हैं? 1। वो कौन सी? मंत्रयान। और मंत्रयान की कितनी शाखाएं हैं? 2। वज्रयान, सहजयान। इसी में जो वज्रयान शाखा थी, इसी में कौन सी शाखा थी? जो वज्रयान शाखा थी, उसी की उप शाखा से संबंधित वज्रयान को मानने वाले साधक जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं, जिनका नाम सिद्ध कहा गया है। कौन? इसी में जो वज्रयान शाखा से संबंधित थे, उसी के उपासक थे या साधक थे जिन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्धों का संबंध किससे है? वज्रयान शाखा से है। वज्रयान को मानने वाले साधक सिद्ध कहलाए। इनके साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक दोहा कोश, दूसरा चर्या गीत। किसके? सिद्धों के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 2, चर्या गीत और दोहा कोश में। पहला कौन है? दोहा कोश। दूसरा कौन है? चर्या गीत। दोहा कोश। सिद्धों ने सिद्ध दोहों में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आचार विचार, परंपरा एवं परंपराओं का प्रचार प्रसार करते हैं। किसका? सामाजिक, धार्मिक परंपराओं का आचार विचार एवं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। दोहा कोश के अंतर्गत ही किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक पाखंडों, आडंबरों का निषेध करते हैं या जिन पर उनकी सहमति नहीं थी,
उन पाखंडों आडंबरों का खंडन किया है। चर्या गीत क्या होते हैं? साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी को चर्या गीत कहते हैं। साधना अवस्था से निकली वाणी को क्या चर्या गीत कहते हैं। चर्या का मतलब क्या होता है? आचरण, व्यवहार। चर्या गीतों में संधा भाषा का इस्तेमाल किया गया है। चर्या गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संधा भाषा का प्रयोग किया गया है। सिद्धों ने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की हैं। संधा भाषा इन रचनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा शैली है। चर्या पद बौद्ध सिद्धों के गीत पद हैं जो बंगला साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये गीत सहजिया बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें सरहपा प्रमुख हैं। यह प्रथम बौद्ध सिद्ध हैं और इन्हें ही सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? सरहपा को। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सिद्धों के प्रमुख कवि सरहपा। ये पूछे जा सकते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। सिद्धों के प्रमुख कवि कौन हैं? सरहपा हैं। प्रथम बौद्ध सिद्ध कवि कौन है? सरहपा हैं। सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सरहपा हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ पर हुआ सबसे ज़्यादा? बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, उड़ीसा, असम, इन जगहों पे सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। सिद्ध प्रायः अशिक्षित एवं निम्न जाति के थे। सिद्ध कौन थे? अशिक्षित थे और वह निम्न जाति के थे। सिद्ध साहित्य में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा शास्त्र, ब्राह्मण, वेदों के महत्व को नकारा गया है। किसमें? सिद्ध साहित्य में। गुरु के महत्व को किसमें स्वीकार किया गया है? सिद्ध साहित्य में। शास्त्र और ब्राह्मण वेदों के महत्व को नकारा किसमें गया है? सिद्ध साहित्य में। सिद्ध कौन थे? निम्न वर्ग के लोग थे। कमल कुलिस साधना सिद्धों की देन है। सिद्ध साहित्य में गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। कमल कुलिस साधना किसकी देन है? सिद्धों की देन है। सिद्ध साहित्य में रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध देखने को मिलता है। जातिपात के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए वर्ण भेद की निंदा की गई है। किसमें? सिद्ध साहित्य में। जातिपात के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया गया है तथा विभिन्न पाखंडों आडंबरों का विरोध किया गया है, खंडन किया गया। वज्रयान में ही गुह्य समाज या श्री समाज का निर्माण हुआ है। वज्रयान में किसका निर्माण हुआ है? श्री समाज का निर्माण हुआ है। वज्रयान में युगनत की भावना पाई जाती है। वज्रयान की सिद्ध अवस्था सहजयान कहलाई। वज्रयान की सिद्ध अवस्था क्या कहलाई? सहजयान कहलाई और इसके प्रवर्तक सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। सिद्ध साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। सिद्ध साहित्य में किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? सिद्ध साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। सिद्ध साहित्य मूलतः उपदेशपरक, नीतिपरक एवं रहस्यपरक है। सिद्धों ने ही सर्वप्रथम वर्णाश्रम, धर्म और कर्मकांड पर प्रहार किया है। सिद्धों ने ही दलितों एवं पीड़ितों को काव्य नायक बनाया है। सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है जिसमें दोहा एवं गीत की प्रधानता है। सिद्धों की भाषा मूल वस्तुतः अर्धमगधी अपभ्रंश है जिसमें संधा शब्दों का बाहुल्य है, अधिकता है। दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पद अवहट्ट भाषा में लिखे गए चर्या पदों में देश भाषा का मिश्रण है। चर्या पदों में किसका मिश्रण है? देश भाषा का मिश्रण है। सिद्ध साहित्य का महत्व। सिद्धों के दोहे चर्या पद ही संत साहित्य में साखी और
शब्दी रूप में आ गए हैं। क्या चीज़? सिद्धों के दोहे व चर्यापद ही संत काव्यधारा में साखी व शब्द के रूप में आ गए हैं। साखी शब्द जो हैं उनके रूप में दोहा, साखी, चर्या, शब्द के रूप में आए हैं। संत काव्य परंपरा जो रही है उसमें चर्या गीत किसको रखा गया है और दोहा किसको रखा गया है? साखी जो हैं उनको दोहा कहा गया है। चर्या गीत किसको कहा गया है? शब्द को कहा गया है। गेय पद की परंपरा सिद्धों से प्रारंभ होती है। इनके चर्या गीत विद्यापति सूरदास के गीति काव्य का आधार हैं। गेय पद की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? सिद्धों से प्रारंभ होती है। इनके चर्या गीत विद्यापति सूरदास के गीति काव्य का आधार हैं। सिद्ध साहित्य का व्यापक प्रभाव संत साहित्य पर पड़ता है। किस पर? संत काव्यधारा जो रहते हैं कौन कौन से? संत रैदास, नानक दादू, कुतुबमोहन मंजन जैसे इन संतों पर पड़ता है सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ता है। जाति पाति व बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा जैसी बातें संत साहित्य में सिद्धों से ही ग्रहण की हैं। कहाँ से ग्रहण की हैं? बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु की महिमा का वर्णन, ये कहाँ से उन्होंने ग्रहण की हैं? उन्होंने ये सिद्ध साहित्य से ही ग्रहण की हैं। कबीर की उलटवासियों का पूर्व रूप सिद्धों के यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ पर? कबीर की उलटवासियों का पूर्व रूप कहाँ देखने को मिलता है? सिद्धों के यहाँ देखने को मिलता है। सिद्ध ने दलित एवं शोषित वर्ग को आशावादी संदेश देते हुए उनमें नवीन चेतना का सूत्रपात किया है। किसमें? सिद्धों ने किसको? दलितों एवं शोषित वर्ग को आशावादी संदेश देते हुए उनमें नवीन चेतना का सूत्रपात किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि हमारे साहित्य की आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि इससे हमारे साहित्य में के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। सरहपा, राहुल सांसक्त्यान के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी और विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी माना जाता है। राहुल सांसक्त्यान के अनुसार इनका जन्म कितना समय माना जाता है? 769 ईस्वी माना जाता है। विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार कितना माना जाता है? 633 ईस्वी माना जाता है। ये पहले नालंदा में बौद्ध ग्रंथों का अध्यापन करते थे। कहाँ पर करते थे? बौद्ध धर्म का कहाँ पर? नालंदा में अध्यापन का कार्य करते थे। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जा सकता है। कौन कौन से नाम से? सरहपाद, नंबर 1 सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 32। किसकी? सरहपा के रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 मानी जाती है, जिसमें से दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? दोहा कोश। ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न माने गए हैं, जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाओं का संग्रह राहुल सांसक्त्यान जी ने हिंदी काव्यधारा ग्रंथ में किया है। किसकी? सरहपा जी की। किसमें? हिंदी काव्यधारा में किया है। राहुल सांसक्त्यान जी ने अपनी किसमें? कौन सी कविता? किसमें? हिंदी काव्यधारा में इनकी रचनाओं का संग्रह किया है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? राहुल सांसक्त्यान जी ने। इनकी रचनाएं मुक्तक के रूप में मिलती हैं तथा इनका कोई ग्रंथ
नहीं मिलता है। इनकी रचनाएं किस रूप में मिलती हैं? मुक्तक रूप में मिलती हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। प्रमुख रचनाएं दोहा कोश, उपदेश गीति, द्वादशोपदेश, उपदेश गीति, द्वादशोपदेश, डाकिनी, वज्र, गुह्य गीति, चर्या गीत, चित्रकोश, अज्रवज आदि इनकी रचनाएं हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है पार्ट 3 हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य में पार्ट 3 तक सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा तक पढ़ा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगले पार्ट 4 में। अगले पार्ट में हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य के प्रमुख कवि, सिद्ध साहित्य संप्रदाय, उनका महत्व, ये सब पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी